नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बल्ज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। उदयपुर जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट से निर्वाचन आयोग की मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हिरणमगरी पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड बनाकर फर्जी बैंक खाते खुलाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। गोवर्धन विलास पुलिस ने बलीचा से नशीली दवा के 50 कार्टून जब्त किए, आरोपी को जिला कोर्ट में पेश किया गया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निवास स्थान पर ईडी की कार्रवाई और वैभव गहलोत को ईडी का समन जारी होने के बाद प्रदेश भर के कांग्रेस नेताओं में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। जोधपुर शहर विधायक और कांग्रेस से प्रत्याशी मनीषा पवार ने ईडी की कार्रवाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पहले भी राजस्थान में कांग्रेस नेताओं के यहां ईडी की कार्रवाई की गई है, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा और एक बार फिर चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में ईडी की एंट्री हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने 5 साल में काम किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे प्रदेश में घूमकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, उससे भाजपा घबरा गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगने लगा है कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। इसलिए वह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं। मनीषा पवार ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने इस तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद केंद्र सरकार मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 संघर्ष करो, संघर्ष करो। देखिए, जिस तरीके से मोदी और शाह बौखला गए हैं, राजस्थान पर लगातार बार बार ईडी की कार्रवाई की जा रही है, जो कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इनको लग गया है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है राजस्थान में। तो पिछले बार भी राहुल गांधी जी को परेशान किया गया, खाली हाथ लौटे, ईडी को कोई कुछ भी नहीं मिला। और पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी के भाई के साथ बद्रीराम जी हमारे जो पूर्व सांसद थे, उनके साथ जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई की गई, लेकिन फिर ईडी बेरंग लौटी थी। और इस बार फिर संविधान का गला घोटकर एक बार पुनः सरकारी एजेंसियों का उपयोग कर परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, राजस्थान में घूम रहे हैं, उनको ये लग गया है मोदी और शाह को कि कांग्रेस सरकार वापस रिपीट होने वाली है। लोगों का कांग्रेस सरकार पर विश्वास है और हम कहीं नजर नहीं आएंगे, इसलिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर गलत तरीके से हथकंडे अपनाकर परेशान किया जा रहा है। हम इनका घोर विरोध करते हैं। अगर ये नहीं थमा तो आंदोलन सड़कों पर जाएगा। कांग्रेसी कार्यकर्ता, आम नागरिक कांग्रेस के साथ खड़ा है। और जिस तरीके से वैभव जी के साथ और डोटासरा जी के साथ भी ईडी का संबंध गया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। यहाँ पर भी ईडी खाली हाथ लौटेगी और हम इसका घोर विरोध करते हैं। आज फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के ऊपर हमला ईडी के मार्फत कराया। इस कमज़ोर केंद्र सरकार ने फिर अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश जो की है वो उनकी नाकाम होगी। पिछले कई महीनों में ईडी आज 34वीं बार राजस्थान में आई और कई तरह की कार्रवाई करने की उन्होंने कोशिश की, परंतु आज तक उनको किसी तरह की संदिग्धता नहीं मिली। इस गांधीवादी मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए पूर्व में भी इनके रिश्तेदार और बड़े भाई अग्रसेन जी के घर पे छापा मारा गया। अब उनके पुत्र वैभव गहलोत को जो नोटिस दिया गया है वो देशपूर्ण भावना से दिया गया और सरकार को बदनाम करने के लिए दिया है। केंद्र सरकार ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी केंद्रीय सीबीआई के माध्यम से जो राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिश की वो नाकाम रही थी। अब भविष्य में चुनाव को देखते हुए जो ईडी की कार्रवाई की जा रही है उसका जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और राजस्थान में वापस एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनकर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के सहारे से चलने वाली इस केंद्र सरकार का पर्दाफाश करेगी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस के बाहर
एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और जानबूझकर कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई की यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को इसका करारा जवाब देगी। एनएसयूआई पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ प्रदेश का युवा अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिले की भावना के साथ वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज राजस्थान के अंदर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा के घर छापेमारी और आरसीए के अध्यक्ष हमारे नेता बाबू गहलोत जी को ईडी द्वारा समन जारी करना, ये राजस्थान के अंदर होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। मैं राजस्थान अशोक गहलोत जी द्वारा जन कल्याणकारी जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पता है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के अंदर बैठे इनके अहंकारी नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी द्वारा ये मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी और अशोक गहलोत जी चौथी बार यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने निर्वाचन आयोग की मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली कोट चौराहे से होते हुए चेटक, हाथीपोल, जगदीश चौक, गुलाबबाग, खांजीपीर, पटेल सर्कल, उदयपुर होते हुए नगर निगम टाउन हॉल में समाप्त हुई। इस दौरान लोगों को मतदान के लिए जागरूकता संदेश दिया गया। कलेक्टर पोसवाल ने कहा कि संविधान ने देश के लोगों को मतदान का अधिकार दिया है क्योंकि मतदान लोकतंत्र की पहचान होती है। इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक को मतदान में बढ़ चढ़कर शामिल होना चाहिए। ऐप को डाउनलोड करें और अपना नाम कहाँ पे आपका वोट है वो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करें, CVGIL ऐप को डाउनलोड करें और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आपको फैसिलिटी दी जाती है उसका लाभ उठाएं। रॉयल मोटर कंपनी से आज निर्वाचन आयोग की तरफ से एक 2 व्हीलर रैली निकाली गई है जागरूकता के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें और उदयपुर शहर से तकरीबन हम चाहते हैं कि 90% लोग वोट करें और सही को चुने जो देश के लिए काम करे, जो समाज के लिए काम करे, जो अपने शहर के लिए काम करे। इसकी जागरूकता की रैली है। आज ये पहली रैली निकली है, कुछ दिनों बाद एक रैली और निकालेंगे जिसमें हम सबको जागरूक करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा अवैध नशीले पदार्थ के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी मुख्यालय डॉक्टर प्रियंका और सीओ गिरवार अजित बिश्नोई के सुपरविजन में गोवर्धन विलास थाना अधिकारी अजय सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना पर कुराबड़ निवासी प्रकाश पटेल को गति एक्सप्रेस एंड सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसपोर्ट नगर बलीचा के जरिए कोडिंग मंगवाई गई। यह बात सामने आई। यह खेप ट्रांसपोर्ट ऑफिस के गोदाम में है। इस पर टीम मौके पर पहुंची। औषधि नियंत्रण अधिकारी कुलदीप सिंह व नेहा बंसल तथा ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर रतन सिंह रावत की मौजूदगी में गोदाम की तलाशी ली गई। मौके से 50 कार्टन में कोविड की 5000 शीशियां मिली। हर शीशी 100 मिलीग्राम की थी। ट्रांसपोर्ट मैनेजर रतन सिंह को इन दवाइयों के बारे में पूछा तो उसने 2 बेल्टें निकाल कर दी। सामने आया कि दवाइयां प्रकाश पटेल ने कृष्णा मेडिकल एंड जनरल स्टोर जगत बस स्टैंड के नाम से मंगवाई थी। माल कैश ऑन डिलीवरी का होने से नहीं भेजा गया था, जिस पर पुलिस ने प्रकाश पर केस दर्ज किया। वहीं आरोपी को आज जिला कोर्ट में पेश किया गया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल,
हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकूरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर, वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना, गोविंदगढ़, ब्रह्मबाग, जालोरी गेट, जोधपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा जिले में अवैध दस्तावेजों के आधार और बैंक खाते खुलवाने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एएसपी सिटी लोकेंद्र दादरवाल और सीओ ईस्ट शिप्रा राजावत के सुपरविजन में हिरणमगरी थाना अधिकारी दर्शन सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी विक्रम बिश्नोई उर्फ विपुल जांगेड़ उर्फ अनुप्रीत को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, विभिन्न बैंक खातों की पासबुक व चेक तथा लैपटॉप जब्त कर मामला दर्ज किया। पुलिस द्वारा आरोपी को जिला कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से उसके अन्य साथियों के बारे में तलाश की जाएगी, वही पूछताछ जारी है। इस मामले में पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। बलीचौर स्थित उदयपुर अहमदाबाद जाने वाले रास्ते पर पुल के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान पल्सर बाइक पर सवार 2 युवक और एक युवती को ट्रोले ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रोले को छोड़कर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को बलीचौर स्थित उदयपुर अहमदाबाद जाने वाले रास्ते पर पुल के पास ट्रोले ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक और एक युवती लहूलुहान हो गए। वहीं हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों घायलों को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आलाकमान ने उदयपुर शहर से ताराचंद जैन को प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन जैन को प्रत्याशी घोषित करने के दिन से ही भाजपा नेता व नगर निगम के उप महापौर पारस सिंह भी भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन के विरोध में उतर गए हैं। इसी कड़ी में सिंघवी आज धान मंडी क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां पर समर्थकों ने उनका ढोल नगाड़ों से और आतिशबाजी कर स्वागत किया। इस दौरान पारस सिंह ने कहा कि यह उनकी जन्मभूमि है और आज के दर्शन करने का उनका एक ही मकसद है कि भगवान पार्टी के आलाकमान को सद्बुद्धि दे और वे इस टिकट पर पुनः विचार कर सके। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी निर्णय करेंगे सामूहिक रूप से करेंगे। ये तो सभी का आग्रह था कि मेरा मंडी धर्म क्षेत्र रहा है, यहाँ पर मैंने मेरे जीवन की यात्रा प्रारंभ की है। दर्शन करने के लिए आया हूँ हनुमान जी मंदिर के। ऐसी कोई योजना अभी तक कोई बनी नहीं है। कोई योजना बनेगी तो मैं आपको सबको अवगत करूँगा। ऐसी बात नहीं है। पार्टी की तरफ से सभी मेरे वरिष्ठ जन से संपर्क में है और मैं भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा जिससे कि मेरी पार्टी को क्षति हो। और अगर कोई काम करूंगा तो सबके सामने सार्वजनिक तौर पर करूंगा। क्या करूंगा? जो आपका दर्द है आज दिल का पार्टी की विचारधारा को लेके, उसी दर्द को जनता भी सहन कर रही है, महसूस कर रही है। क्या कहना चाहोगे? जनता आपका बहुत इंतजार कर रही है। मेरे मंडी के लोगों का आग्रह था कि भाई एक बार मेरे मंडी में हनुमान जी के मंदिर की धोख देगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आया हूँ और मंदिर में ठाकुर जी से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मेरी पार्टी के लोगों को अभी भी यह शक्ति दे कि गलत निर्णय जो हो उसका बदलाव करें। इससे ज़्यादा मुझे अभी कोई वर्तमान में कहना नहीं है। ये बात नहीं, देखो मेरे परिवार के लोग कहाँ शक्ति प्रदर्शन। अब मंडी में तो शुरू से शाम तक पड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ आऊँगा तो मेरे धान मंडी के लोग मेरे को अगर सम्मान नहीं देंगे तो कहाँ के मेरे को मादरी के लोग और बांसवाड़ा के थोड़ी देंगे। अभी चुनाव लड़ने का क्या विचार है? नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। होगा तो निश्चित रूप से आपको बताऊंगी। भाजपा के उदयपुर ग्रामीण विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन बलीचौर स्थित भाजपा कार्यालय पर किया गया। उद्घाटन समारोह में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, दिल्ली प्रदेश से
प्रवासी संतोष, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया, शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा प्रत्याशी फूलसिंह मीणा ने कहा कि उन्हें कार्यकर्ताओं की वजह से टिकट मिला है। पार्टी ने उन पर तीसरी बार भरोसा जताया है, ऐसे में वह इस भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। उदयपुर जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट से निर्वाचन आयोग की मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हिरणमगरी पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड बनाकर फर्जी बैंक खाते खुलाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। गोवर्धन विलास पुलिस ने बलीचा से नशीली दवा के 50 कार्टून जब्त किए, आरोपी को जिला कोर्ट में पेश किया गया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।